गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बताऊंगा जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपको इस डिवाइस के अंदर जो प्रीपेड सिम है वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर पोस्टपेड सिम आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ओनली आप पोस्टपेड सिम यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई अगर हम इसको वोडाफोन स्टोर से लेना जा रहे हैं तो वहाँ पे वो हमको फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप पोस्टपेड कनेक्शन लीजिए, उसके साथ ही आपको ये डिवाइस दिया जाएगा। बट ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। आप उनसे बोलिए कि भाई हमें केवल आप डिवाइस दे दीजिए, हमारे पास ऑलरेडी सिम है। आप उनको बोल सकते हैं कि प्रीपेड की सिम है या पोस्टपेड हो तो बोल सकते हैं पोस्टपेड की सिम है, तो आपको फोर्स नहीं करेंगे। आप बोलिए केवल आप हमके डिवाइस ये दे दीजिए तो वो आपको डिवाइस दे देंगे। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें प्रीपेड सिम चलेगी, तो जी हाँ, बिल्कुल प्रीपेड सिम चलेगी। वो चलेगी वोडाफोन आइडिया की। और साथ ही साथ मान लीजिए जो आपका मोबाइल के अंदर आप रिचार्ज करते हैं प्रीपेड सिम में 1 GB, 1.5 GB, 2 GB वाला, 3 GB वाला, वो सारे के सारे प्लान इसके अंदर भी चलेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, बस सिम निकाल के आपको मोबाइल से डिवाइस के अंदर डालनी है। वो एज इट इज़ आपका जो है वर्क करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही बात पोस्टपेड की, तो पोस्टपेड की भी सिम VI की चलेगी और उसमें जो आप प्लान लेंगे अपने हिसाब से वो इसमें सपोर्ट करेगा। कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। बस होता है कि जो प्रीपेड है उसमें आपको जो है पर डे वाले प्लान मिलते हैं या फिर आप जो एक्स्ट्रा जो पैक्स होते हैं उनको लेके आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट पोस्टपेड के साथ इस डिवाइस में काफ़ी बढ़िया प्लान मिल जाते हैं। पोस्टपेड कनेक्शन में वैसे भी जो है प्लान काफ़ी अच्छे रहते हैं। उसमें डेली डेटा वाला कोई प्लान नहीं रहता, आपको एक साथ डेटा दे दिया जाता है। चाहे आप उसको पर डे के हिसाब से यूज़ कर लीजिए या फिर आप एक साथ यूज़ कर लीजिए। और साथ ही साथ उसमें रोल ओवर की फैसिलिटी मिल जाती है। और कुछ तो प्लान वोडाफोन आइडिया में इतने अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं कि वो अनलिमिटेड डेटा आपको ऑफर करते हैं, ट्रूली अनलिमिटेड। उसमें कोई कैपिंग नहीं होती। जैसे रेडेक्स प्लान हो गए हमारे, उनमें ट्रूली अनलिमिटेड डेटा मिलता है। एक रेडेक्स प्लान है आपका 1099 का, दूसरा है 1699 का। इसमें आप 3 नंबर चला सकते हैं, तीनों पे डेटा अनलिमिटेड होगा, कोई कैपिंग कोई लिमिट नहीं है। और साथ ही साथ जो इनमें वॉइस कॉल है वो भी आपको अनलिमिटेड मिलेगी और मैसेज जो होते हैं वो 100 SMS पर डे के हिसाब से मिलेंगे। एक आता है 2299 का, जिसको मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ। उसमें 5 कनेक्शन चलते हैं, पाँचों पे अनलिमिटेड डेटा चलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग होती है, 100 SMS पर डे के हिसाब से आपको वो मिलते हैं। अब एक इसमें 699 का एक बेस्ट प्लान है, वो अनलिमिटेड कहा गया है बट उसमें एक लिमिट कैपिंग लगा दी गई है। वहाँ पे आपको 2000 GB का जो है डेटा वो दिया जाता है। देखिए 2000 GB का जो डेटा वो भी बहुत ज़्यादा होता है। आप कितना ही भी ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ कर लीजिए, वो आपका खर्च नहीं होगा। बिकॉज जो मैं भी है वो लगभग 2200-2300 GB ही जो डेटा है उसको यूज कर पाता हूँ, पाँचों नंबरों पे मिलाने के बाद। अकेले एक नंबर पे मैं भी यूज़ नहीं कर पाता इतना सारा डेटा। मैं पाँचों नंबरों पे यूज़ कर पाता हूँ लगभग 2200-2300 GB डेटा। तो आप मान लीजिए आपके लिए आप 699 वाला पोस्ट पेड प्लान ले सकते हैं इस डिवाइस के साथ। वो काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। आप बिंदास चलाइए, आपको डेटा की स्पीड भी बढ़िया मिलेगी। और वोडाफोन आइडिया की जो नेटवर्क को काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। पहले जब मैंने डिवाइस लिया था तो इतना अच्छा डेटा नहीं चलता था, बट आज की डेट में लगभग मान लीजिए 50% इम्प्रूवमेंट इसके नेटवर्क में हो चुका है और काफ़ी बढ़िया स्पीड मेरे यहाँ पे आती है। तो मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करता हूँ डिवाइस को। मेरा इसमें जो अनलिमिटेड वाला रेडेक्स प्लान है, एक सिम मैंने इसी के लिए डाली हुई है, तो वो मेरा इसी में चलता है। ये मेरा परमानेंट डिवाइस 24 घंटे चालू रहता है और मस्त स्पीड देता है, कोई भी इशू नहीं है। तो ये तो आपके हो गए प्लान से रिलेटेड कि प्रीपेड सिम चलेगी, पोस्टपेड चलेगी, क्या प्लान्स होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दिया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई कुछ भाई लोग कहते हैं कि बैटरी कैसे चलती है। तो देखिए अब यहाँ पे जो है बैटरी ग्रीन हो रखी है, इसका मतलब है कि बैटरी जो है चार्ज है लगभग 50% से ऊपर। ठीक है, जैसे ये 20 या 30 पे आएगी तो ये रेड हो जाएगी और रेड होके ब्लिंक करने लगेगी। तब आप मान लीजिए कि आपको बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, बैटरी आपकी लो है। अभी ये बैटरी लगभग चार्ज है, तो पूरी चार्ज है, मैंने अभी इसको हटाया है तो पूरी फुल चार्ज है। अब जैसे आप इसको चार्ज करेंगे और जैसे जैसे चार्ज होती जाएगी तो रेड से ग्रीन में बदल जाएगी। अब मान के चल लीजिए आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी तो जैसे अभी ये जल रही है बिल्कुल ऐसे ही जलती रहेगी चार्जिंग लगाने के बाद भी। अगर आप चार्जिंग लगा के रखते हैं, बैटरी आपकी लिप लिप कर रही है ग्रीन इंडिकेटर में, तो मान के चल लीजिए कि अभी जो आपकी बैटरी है वो कहीं ना कहीं फुल चार्ज नहीं हुई है। और जैसे ये लो होगी तो ये रेड ब्लिंक करेगी, तब आप इसको चार्जिंग लगा सकते हैं। कुछ भाई लोग कह रहे थे कि भी इसको हम बिना बैटरी के भी यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं। तो जी हाँ, पहले आप इसमें बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लगाने के बाद ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आप इसको यूज़ करिए और जैसे आप इसको ऑन पे
जो है यूज़ करेंगे अपनी चार्जिंग केबल इसमें लगा दीजिए और फिर आप बैटरी इसकी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिवाइस ऐसे ही चलता रहेगा, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे अगर आप इसमें बिना बैटरी के इसको लगा के कोशिश करेंगे चलाने की तो वहाँ पे ये जो है नहीं चल पाएगा। तो एक तो इसका ये जो है मेन ट्रिक है, ये है कि आप इसमें बैटरी लगा के चाहे तो आप बैटरी निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर सप्लाई देने के बाद आप इसको चार्ज कर सकते हैं और चार्जिंग के साथ साथ बैटरी निकाल लीजिए और ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लगभग 24 घंटे चला के रखिए, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, बिल्कुल बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस मिलती है। और देखिए डेटा कार्ड होते हैं, इनको यूज़ करने के जो है कई फ़ायदे होते हैं। पहले तो आप इसको कहीं भी ले सकते हैं, इसको आप 24 घंटे तक चलाइए, कितना ही भी आप इस पर लोड डालिए, बैटरी या जो डिवाइस है वो गर्म होगा लेकिन कोई भी दिक्कत आपके डिवाइस पे नहीं आएगा। हॉटस्पॉट आप इस पर 10 कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो चीज़ें आप मोबाइल पर करेंगे तो आपकी जो मोबाइल की बैटरी परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी, तो इसके लिए डिवाइस काफ़ी बढ़िया रहता है, कोई भी इशू नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने आपके जो क्लियर कर दिए। देखिए ये SMS का सिंबल है, जैसे ही आपका SMS आएगा तो यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाता है ब्लू कलर की स्क्रीन जो इंडिकेटर है, वो आप SMS आप चेक कर सकते हैं। इसके जो ऑफिशियल इसका लिंक दिया गया उस पर जाके आप लॉगिन करने के बाद SMS के ऑप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। आउटगोइंग SMS भेज भी सकते हैं अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो ये ब्लिंक करने लगता है। यहाँ पे ये आपका वाईफाई का साइन है, बैटरी का हो गया, सिग्नल का बात है कि सिग्नल आपके बढ़िया आ रहे हैं तो ये ब्लू में होगा, अगर सिग्नल आपके वीक हैं तो ये ब्लू ब्लिंक करेगा, अगर आपके सिग्नल आ ही नहीं रहे हैं तो ये रेड में ब्लिंक करने लग जाएगा। तो ये कुछ इसके इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं। बीनाटोन कंपनी का है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया इसकी जो है सर्विस मुझे लगी। अभी तक कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई, लगभग 3 से 4 महीने मुझे हो गए इसको यूज़ करते हुए। तो आप बिल्कुल बिंदास आप इसको बाय कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जहाँ से आपको ये मिल रहा है वहाँ से आप ले लीजिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वोडाफोन स्टोर से ही जाके लें इसको, क्योंकि ये जेन्युइन और ओरिजिनल जो चीज़ है वो बिल्कुल वहीं पे मिलेगी। ऑनलाइन लेते समय हो सकता है कि कोई आपके साथ 19-20 किसी तरह का जो है डुप्लीकेटिव प्रोडक्ट दे दे, बैटरी वगैरह डिफेक्टिव निकल जाए, तो वो चीज़ें ऑनलाइन पे हो जाती है। बट जैसे आप अगर इसको लेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपको फैसिलिटी मिलेगी इस डिवाइस के साथ, कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आने वाली। बैटरी इसकी बात कर लेते चार्जिंग की, तो कुछ भाई लोग कह रहे थे कि भाई कब तक चार्ज होती है। तो मान लीजिए अगर मैं इसको चलाता हूँ, 1 2 3 डिवाइस लगा के मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो लगभग ये 3 से 3.5 घंटे में चार्ज हो जाती है और साथ में साथ इसको यूज भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पर कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, विदाउट डिवाइस कनेक्ट करे या विदाउट यूज़ करे इसको चार्ज करता हूँ, तो ये लगभग 2 घंटे में जो है फुल चार्ज हो जाती है, 2 से 2.5 घंटे में। तो 1 घंटे का डिफरेंस आपको मिलता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप इसे बिंदास यूज़ कर सकते हैं बेफिक्र होके। ठीक है गाइस, अगर आपके इसके रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। और ये मेरे इस डिवाइस के ऊपर एक लास्ट वीडियो था। आई होप कि ये जो भी क्वेश्चन थे इस डिवाइस के ऊपर वो आपके सब क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। डिवाइस की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है, तो आप बिंदास ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 5G डिवाइस आ रहे हैं तो आप, या फिर जो 5G सर्विस है वो आ रही है तो आप वो डिवाइस 5G अभी से बन के आ जाएंगे, तो ऐसा अभी नहीं है। वो उनको डिवाइस को बनने में लगभग 1 से 1.5 साल और लग जाएगा। आप मान लीजिए वो 2023 के आसपास या उसके अंत तक ही आपको 5G के जो हॉटस्पॉट डिवाइस है वो देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले आप इसको भी ले सकते हैं। जैसे 5G आएगा तो जो 4G की स्पीड है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी बढ़िया डिवाइस है, मैं आपको इसको रेकमेंड करूँगा, आप बिल्कुल ले लीजिए, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। काफ़ी बढ़िया इसकी सर्विस है और नेट भी काफ़ी सही चलता है, मैं इसी से यूज करता हूँ। वैसे मेरे पास एयरटेल पोस्टपेड भी है, जियो पोस्टपेड भी है और वोडाफोन पोस्टपेड भी है, तो मैं तीनों ही यूज़ करता हूँ अपने यूट्यूब वीडियोस को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे डेटा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो पोस्टपेड में ही केवल मिलता है 1 GB या 1.5 GB या 2 GB वाला, जो है उससे मेरा काम नहीं चल पाता है। तो मैं अपने डेटा को जो है पोस्टपेड पे जाकर यूज़ करता हूँ। काफ़ी बढ़िया सर्विस मुझे मिलती है पोस्टपेड पे। तो आप चाहें तो अगर आपका बजट हो तो आप पोस्टपेड कनेक्शन भी ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सर्विस वो देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पोस्टपेड कनेक्शन के रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उनके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। और ये भी बता दूंगा कि कौन सी कंपनी का आप पोस्टपेड कनेक्शन लेंगे और किस तरह से आपको उसको यूज़ करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पोस्टपेड कनेक्शन में लगभग 10 साल से यूज़ करता हूँ, 2011 से लगभग 11 साल हो गए। तो
तब से मैं यूज करता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है, काफ़ी बढ़िया सर्विस मुझे मिलती है, कोई भी इशू नहीं है। और तो आप इसको जो है कंसीडर कर सकते हैं, रेकमेंडेड है मेरी तरफ से, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। वीडियो आपको पसंद आए तो गाइस लाइक करें, आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और चाहें तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर लीजिए, उसका जवाब मैं आपको दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।